और देखिए, बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करते हैं। साइप्रस में पीएम मोदी का संबोधन। पिछले 10 सालों में डिजिटल क्रांति हुई है। यूपीआई से आज दुनिया के 50% पेमेंट। भारत ग्रीन एनर्जी की दिशा में आगे बढ़ा। भारत विश्व में उभरती हुई इकोनॉमी, हम शिप बिल्डिंग को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो साइप्रस दौरा अपने आप में पीएम मोदी का बहुत ही खास तौर पर तुर्की को संदेश। और दूसरी बात ही, प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर बोलना शुरू करते हैं तो वो ये बताते हैं कि आने वाले सालों में भारत जिस तरह से लगातार इकोनॉमी के लिहाज से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में भारत में लगातार विकास के नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। यहाँ पर 10 सालों में हुई डिजिटल क्रांति का जिक्र भी प्रधानमंत्री मोदी करते हुए नजर आते हैं। तो साइप्रस दौरा प्रधानमंत्री मोदी का, और इस दौरे के दौरान में जब उनका संबोधन रहता है तो साइप्रस दौरे के दौरान में प्रधानमंत्री मोदी जिक्र करते हैं भारतीय तरक्की का। वो जिक्र करते हैं कि कैसे हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल क्रांति का भी जिक्र वो यहाँ पर करते हुए नजर आते हैं। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 3 दिनों का ये जो दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है, खासतौर पर 3 देशों का, इसमें साइप्रस पर काफी फोकस, और क्योंकि G7 समिट से पहले साइप्रस पे पीएम मोदी का पहुंचना और यहाँ पर यह संबोधन अपने आप में बेहद खास है। तो दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर हैं। 4 दिनों का इनका ये पूरा कार्यक्रम। सबसे पहले जब वो साइप्रस पहुंचते हैं तो बड़ी बात है कि वहां के राष्ट्रपति खुद प्रधानमंत्री का वेलकम करने के लिए पहुंचते हैं एयरपोर्ट। उसके बाद सीओ फोरम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर तमाम लोगों को संबोधित किया। सबसे बड़ी बात है कि पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी पहली मरतबा पहुंचे हैं साइप्रस। इससे पहले साल 1993 में इंदिरा गांधी, 1983 में और उसके बाद 2002 में वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी गए थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद ज़्यादा अहम हो जाता है। और इस दौरान जैसा कि पूजा ने कहा कि टर्की को एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि अगर साइप्रस की जब बात होती है तो उसके 1/3 हिस्से पर टर्की ने कब्जा कर रखा है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान कैसे टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब साइप्रस पहुंचते हैं तो उनकी तरफ से टर्की को भी एक संदेश ये जरूर है। रंजना, देखिए, तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। और जब साइप्रस पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं तो इंडियन डायस्पोरा जो वहां पर एक्साइटेड नजर आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचते हैं तो उनका वेलकम किया जाता है और इसी के साथ वो बच्चों को दुलारते भी नजर आए। लेकिन संबोधन के दौरान तमाम बातों का जिक्र पीएम की तरफ से किया गया। ग्लोबल संदेश वो देते नजर आए। और आपको बताएं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी कनाडा के लिए भी रवाना हो जाएंगे, जहां पर G7 की बैठक में वो शामिल होते नजर आएंगे। एक प्रकार से साइप्रस को यूरोप का गेटवे के रूप में ही देखा है। आज आपसी व्यापार $150 मिलियन पहुंच गया है। लेकिन हमारे रिश्तों की वास्तविक क्षमता इससे बहुत अधिक है। आज विश्व में भारत बहुत तेजी से ग्रो करने वाला एक इमर्जिंग इकोनॉमी में इसका स्थान है। साथियों, आप भली भांति जानते हैं हमने टैक्स रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी के साथ वन नेशन वन टैक्स प्रणाली लाई गई है। कॉर्पोरेट टैक्स रेशनलाइज किया गया है। हजारों की संख्या में कानूनों में डिक्रिमिनलाइजेशन करने का काम हमने किया है। 6 दशकों के बाद ऐसा हुआ है कि एक ही सरकार लगातार तीसरी बार चुन करके आई है। भारत की डेमोग्राफिक डिविडेंड और टैलेंट से आप भली भांति परिचित हो और आपकी बातचीत में भी इसका जिक्र हुआ है। पिछले 10 वर्षों में डिजिटल रिवॉल्यूशन आया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक मिसाल बना है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से आज विश्व का 50% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। फ्रांस जैसे कई देश इससे जुड़े हैं। साइप्रस को भी इससे जुड़ने के लिए बात चल रही है और मैं इसका स्वागत करता हूं।